पायों का शोरबा, बहुत ज़बरदस्त अमाउंट में कोलेजन उसके अंदर मौजूद होता है, तो कोशिश करें पायों का शोरबा जो है हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल किया जाए। उसमें तरियां नहीं डालनी तेल के बगैर। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि विटामिन सी वाले फूड्स, विटामिन सी वाले फूड्स के अंदर पॉलीफिनोल्स और कार्टियोनाइड्स मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं कि आपको एंटी एजिंग तौर पे आपके जिस्म में काम करते हैं, एंटी कैंसरियस तौर पे काम करते हैं, आपकी एनर्जी को बेहतर रखने में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ फाइबर, जो आम हम रूटीन में कहते हैं कि 25 ग्राम एक आम इंसान को फाइबर लेना चाहिए, लेकिन 30 में आपने अपने मैदे को, वो कहते हैं ना कि पहले आपका पत्थर हजम होता है तो उसके बाद ये होता है कि आप थोड़ा सा कुछ खाएं, मैदा डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो मैदे को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप 30 से 35 ग्राम फाइबर का इस्तेमाल डेली रूटीन में करें। नाजरीन, मैं क्या करती होती हूँ कि जब मैं मेकअप कर लेती हूँ उसके बाद मेरे जो तिल है ना फेस पे, मेरे बहुत सारे तिल है चेहरे पे, जो शायद आप लोग को तो दिखते कोई नहीं है, मगर मैंने देखें एक ये तिल अपना नुमाया के द्वारा ये मैंने अपने तिल को इन्हेंस किया दोबारा। मुझे बड़ा पसंद है। मेरी बेटी बहुत गुस्सा करती है, मेरी बेटी कहती है जो आपके तिल होते हैं ना चेहरे के, उनको आप हटाया ना करें, हल्की सी हम, क्योंकि आई डोंट पुट द बेस, आई पुट द बेबी क्रीम, जिससे ग्लो बहुत अच्छा आता है चेहरे पे। तो शी ऑलवेज से कि आप जो है ना उसके बाद जब, क्योंकि वो लग जाती है उसके बाद एक पाउडर की भी लेयर आ जाती है, आप तिल को वापस जो है ना इन्हेंस किया करें। मैं वापस कर देती हूँ। तो आज मैंने आपको लाइव दिखाया कि तिल चेहरे की खूबसूरती है, उसको नुमाया रखा करें, उनको बेस की लेयर के पीछे छुपाया मत करें। दिस इज़ द ब्यूटी। हमारे पास ज़बरदस्त एक डाइटिशियन है, वर्दा सिकंदर मौजूद है, और आज हम इनसे इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जब हम 30 या 35 की जो एज है वो जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमें उस वक्त जो है ना कोई बॉडी में चेंजेस हो रही होती हैं, वाकई में हो रही होती है। डाइट के हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना चाहिए। वो जो हम 18-20 साल वाली उम्र में जो खाओ, कुछ भी मसला, बड़े बड़े आपको पता है ना, लोग कहते हैं अगर 16-18 साल का बच्चा कुछ खा रहा होता है तो उसको कहते हैं खा लो यही उम्र है, नहीं लगना, खा लो रगड़ जाओ। हम हमेशा छोटे बच्चों को कह रहे होते हैं 16-17 साल, यही हम 30-35 के बाद के जो लोग होते हैं उनको ये नहीं कहते कि रगड़ जाओ यही उम्र है। क्यों? क्योंकि 40 साल आपकी गुजर जाती है ना, तो आपकी डाइट में आपको बहुत सारी चीज़ों के चेंजेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो शुगर प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में से, वो आपको थोड़ा सा माइनस करना पड़ता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ें जैसे कुछ लोगों को दूध के बाद बड़े मसले शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको बाद में पता चलती हैं वो उनको अपनी डाइट में से माइनस करने पड़ जाते हैं। आपको जो है ना वाइटामिन्स को बढ़ाना पड़ता है, मतलब आपने 30-40 के बाद जो है अपनी बॉडी में वाइटामिन्स की इंटेक ज़्यादा करनी है, मगर वो वाइटामिन्स की इंटेक कर नहीं पाते क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे होते हैं, कार्ब ज़्यादा ले रहे होते हैं। अच्छा, तीसरा एक और जो मेन मसला ये आता है कि जब इंसान 30 और 40 साल की उम्र में पहुंचता है ना, तो उस वक्त उसको पानी की शदीद ज़रूरत होती है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसको प्यास ज़्यादा लगती है, मगर वो पानी कम में भी गुजारा कर लेता है, पानी कम पीता है, उसको पानी इतना नहीं चाहिए होता है। उसके बाद जब एज बढ़ रही होती है तो बड़ा जब इंसान हो जाता है उसको प्यास कम लगती है, मगर उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो फिर आप ये देख लें कि जवानी में तो इंसान 3-3 4-4 रोटियां भी खा जाते हैं, मगर जब 40 साल बंदा क्रॉस करता है ना, तो फिर आपको मसले शुरू हो जाते हैं, या आपको रोटियां चपातियां भी अपनी कम करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, क्या रूटीन है, व्हाट डूज एंड डोंट्स हैं, हम पूछेंगे वर्दा सिकंदर से। या द लेडी स्लायू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड फिजा, यू आर द होस्ट जिसकी एनर्जी आती है ना, हम लोग भी फॉरन एनर्जेटिक और अलर्ट हो जाते हैं। यस, दैट्स द एनर्जी जो लेट 30s में होनी चाहिए। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गुड न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड मैनेजमेंट। एंड दैट्स माय गुड फ्रेंड। यस, यू आर माय गुड फ्रेंड। चलो जी, अब हम बात करेंगे कि 30-35 के बाद सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम इस पे कौन सी चीज़ें माइनस करनी है बाद में बात करें। हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं अभी जो कर रहे हैं? अच्छा, करंटली जो हम गलतियां कर रहे होते हैं ना अपने लेट 30s में, वो ये कर रहे होते हैं कि हम समझते हैं कि अब हम वीक हो रहे हैं, हमारा मसल डिक्लाइन कर रहा है, हमारी एनर्जी डिप्राइव कर रही है, ख़वातीन के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, मेल्स का पेट निकल रहा होता है, खाना उस तरह डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, और इन सारी चीज़ों पे हमारी एक सोच होती है कि अब हम खाएंगे तो हम बचेंगे, हम जितना खाएंगे हम उतना बचेंगे। और इसमें जहाँ न्यूट्रिशन को, मैं एक चीज़ कहती हूँ, इसमें डाइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपने अपनी डाइट को करेक्ट करना है,
फाके भी नहीं करने, चीज़ों को निकालना भी नहीं, लेकिन राइट करेक्शन उनकी करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद एक गलती हम कर रहे होते हैं कि ये उम्र है, इसमें मैंने अक्सर लोगों की एक आदत देखी है, अपने साइड टेबल्स हैं उस पर जी बहुत सारे नट्स के पाउडर्स बना बना के जा रखे हैं और दिन में 3-3-4 बार खा रहे हैं कि हमारे अब अंदर ताकत कम होने वाली है, तो इसलिए अब हम जितना ज़्यादा अपने अंदर स्टोर, उतनी टॉक्सिसिटी भी आप ज़्यादा कर रहे हैं। हर चीज़ को बैलेंस लेना है, लेकिन राइट लेना है। तो इसमें मैं सबसे पहले बताती हूँ कि 30s में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं और उन चेंजेस के साथ कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको हेल्प करेंगे और काम करने में मदद करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी बॉडी के अंदर, जैसे आपने अभी बात भी की, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों कम करना है? जिस्म के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के होने का चांस बढ़ जाता है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये होती है कि अब हमारे जो स्टोर्स होते हैं ना, जो हमने खा खा के अपने अंदर स्टोर्स बनाए होते हैं, वो स्टोर्स यूटिलाइज होने लग जाते हैं। अब वो स्टोर्स जब यूटिलाइज होते हैं, अब हमें उन्हें यूटिलाइज होने देना चाहिए बजाय के ऊपर से और स्टोर्स क्रिएट करने के। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है, स्किन ढलने लग जाती है, स्किन रिजुविलेट करने लग जाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कोलेजन बहुत ज़रूरी है, आपने अपना कोलेजन एश्योर करना है। उसके साथ दूसरी चीज़, हजम करने के मसले जो आ रहे होते हैं उसमें आपने फाइबर कॉर्पोरेट करना है। और उसके साथ जो अब एक और मसला होता है, घुटने और जॉइंट्स का मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आपने खाना, ठीक खाना है। अब ठीक खाने की तरतीब क्या होती है, तो उसमें मैं आपको एक डाइट प्लान बता देती हूँ जो लेट 30s में लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मैं बताऊंगी तो उन्हें इतनी समझ नहीं आएगी। अच्छा। अब लेट 30s में आपको डाइट प्लान बताने से पहले एक चीज़, ऐड सप्लीमेंट्स इन योर डाइट। इस टाइम में सप्लीमेंट्स ऐड करना बहुत जरूरी हो जाता है। 30-40 की एज में सप्लीमेंट्स इज नेसेसरी। डाइट के साथ आपने सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमारे अंदर बढ़ जाएगी। अब जैसे मेनोपॉजल टाइम होने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम उस तरह अब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी के अंदर, तो इस वजह से एडिशनल बाहर से भी हमें कैल्शियम लेना है। पट्ठे, काफ मसल, हर जो 30s में बंदा आएगा ना, वो कहेगा मेरे पट्ठे हर टाइम खिंचे रहते हैं, तो इस वजह से हमें एडिशनल मैग्नीशियम अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। विटामिन डी आपका कहीं से पूरा नहीं होगा, आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट ऐड करना है। अब्जॉर्प्शन जो होती है ना जिस्म के अंदर, वो अफेक्ट हो जाती है और डाइट से वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही होती, तो इसलिए एक तो मैग्नीशियम का सप्लीमेंट ऐड करना है। कैल्शियम का सप्लीमेंट ऐसा होना चाहिए, आप, मैं यहाँ कोई ब्रांड नहीं मेंशन करी, किसी भी ब्रांड, अच्छे ब्रांड का, जिसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है, 1000 से 1200 mg उसकी डोजेज होनी चाहिए। अच्छा, एक दिन की। अच्छा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये, कोलेजन ज़रूर ऐड करें। पता है क्या होता है, इंसान को एजिंग फील कैसे होने लगती है और इंसान की एजिंग आपको कितना अफेक्ट करती है। एजिंग इस तरह अफेक्ट करती है कि जब आप देखते हैं ना आपकी स्किन की कोलेजन ख़त्म हो रही है, ख़वातीन की स्किन सैगी हो रही है, मर्द की एनर्जी कम हो रही है, अब वो चीज़ साइकोलॉजिकली आपकी पूरी एनर्जी को इम्पैक्ट डालता है। आप कहते हैं कि यार मेरे में अब ताकत नहीं, बुढ़ापा फील होने लग जाता है और ये सारी चीज़ें। तो इसलिए कोलेजन आप बाय सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स हैं, मैं यहाँ मेंशन करती चलूँ, पायों का शोरबा, बहुत ज़बरदस्त अमाउंट में कोलेजन उसके अंदर मौजूद होता है। तो कोशिश करें पायों का शोरबा जो है हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल किया जाए, उसमें तरियाँ नहीं डालनी, तेल के बगैर। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि विटामिन सी वाले फूड्स, विटामिन सी वाले फूड्स के अंदर पॉलीफिनोल्स और कार्टियोनाइड्स मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं कि आपको एंटी एजिंग तौर पे आपके जिस्म में काम करते हैं, एंटी कैंसरियस तौर पे काम करते हैं, आपकी एनर्जी को बेहतर रखने में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ फाइबर, जो आम हम रूटीन में कहते हैं कि 25 ग्राम एक आम इंसान को फाइबर लेना चाहिए, लेकिन 30 में आपने अपने मैदे को, वो कहते हैं ना कि पहले आपका पत्थर हजम होता है तो उसके बाद ये होता है कि आप थोड़ा सा कुछ खाएं, मैदा डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो मैदे को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप 30 से 35 ग्राम फाइबर का इस्तेमाल डेली रूटीन में करें। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स कम करनी है। अब हम फाइबर में तो खीरे वगैरह खा लेते हैं, जी जी जी, कुछ प्याज वगैरह का सैलेड भी खा बिल्कुल लेते हैं, तो इज दैट इनफ? मगर कुछ लोग कहते हैं खीरा इतना अच्छा फाइबर नहीं है, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि खीरा का जो असल मौसम है वो सिर्फ 3 महीने होता है। बिल्कुल, बाकी जो ये खीरे आ रहे हैं जो हम हरे हरे कलर के लेते हैं, ये तो हरी, ये खीरे कोई नहीं है, सिर्फ पानी है।
ऐसा ही है। अच्छा, अब इनके अंदर जो है ना वो बड़ी कम अमाउंट फाइबर की मौजूद होती है। अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 3 से 4 ग्राम फाइबर होगा, इससे ज़्यादा फाइबर नहीं, क्योंकि ये वाटर बेस्ड खीरा जो है वाटर बेस्ड फ्रूट भी, तो सबसे ज़्यादा अगर फाइबर का सोर्स जो है मगर छिलके के साथ हाँ, खाएं तो छिलके फिर के ज्यादा साथ, फायदेमंद है बिल्कुल ना? छिलके के साथ फाइबर बढ़ जाता है। तमाम फल जिनके अंदर फाइबर और छिलके के साथ, एक तो आपने फाइबर इस्तेमाल करना है। सीड्स इज अ अमेजिंग सोर्स ऑफ फाइबर। और ये जो हम हर टाइम कह रहे होते हैं ना, एंटी एजिंग फिश ऑयल ले लें, एजिंग को रिड्यूस करने के लिए ये ले लें, सीड्स से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप फ्लैक्सीड ऐड करें, पम्पकिन ऐड करें, तमाम जो ये मगज़ हैं ये अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, अश्वगंधा ऐड करें, वो इतना अच्छा एंटी एजिंग आपके जिस्म में काम करता है। और उसके साथ साथ चिया सीड, आप मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि चिया सीड आपने ज़रूर लेनी अच्छा, है। इससे पहले मैं थोड़ा वापस आपको जी। रिवर्स करूंगी कि मुझे बता दें, सैलड की जो प्लेट है ना, तो उसको आम जो हम सैलड बना रहे होते हैं ना, जिसमें गाजर होती है, चुकंदर होती है, प्याज होती है, बंद गोभी होती है, खीरा, टमाटर, ये सारा कुछ, अब इनमें ये सारी चीज़ों में फ़ाइबर कितना कितना होता है और बेहतरीन फ़ाइबर कौन सा है, किस में ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है जो हम सैलड में रोज़ इस्तेमाल करें, जिसमें फ़ाइबर इनटेक हमारे पेट में ये आपने मुझे बताना है अभी ब्रेक के बाद, ठीक है? टेक अ ब्रेक।